नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार। इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्ता खान। आज मैं राशिफल ही बोल रहा हूँ और संघात चक्र के साथ बोल रहा हूँ। इसी में भाव बल वगैरह वगैरह जितना है वो सब मिला हुआ है। नक्षत्र सिद्धांत भी इसी में डाला हुआ है। आज एक बड़ी घटना हो रही है। 11 तारीख का ये 11/10/2021 सोमवार की बात है। ये सोमवार 11 तारीख को सुबह 7:46 सुबह बड़ी घटना घट रही है। वो घटना ये घट रही है कि शनि जो उल्टे चल रहे थे, बैकवर्ड चल रहे थे, शनि रुक करके फॉरवर्ड चलने लगेंगे तो शनि डायरेक्ट हो जाएंगे। उनकी जो गति है एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगी। शनि का ये सब भी बहुत बड़ी घटना के अंदर में आता है, छोटी घटना नहीं होती। दीर्घकालीन ग्रह हैं। जैसे शनि 2.5 साल चलते हैं 30 डिग्री के जोन में, राहु 18 महीना चलते हैं, गुरु लगभग 12 या 13 महीना चलते हैं। तो ऐसे ग्रहों का सीधा होना, सीधे चलना या एंटी क्लॉकवाइज चलना या रुक जाना, स्तंभित हो जाना, फिर स्लो चलना या बहुत फास्ट चलना, इस सब से भी बहुत फ़र्क पड़ते हैं। इसलिए डिग्री जानना थोड़ा ज़रूरी है और पंचांग देखते रहना चाहिए। पंचांग जो हम लोग के यहाँ 50 रुपये में 100 रुपये में बिकता है, एक्चुअली इसकी कीमत 500 या 1000 रुपये भी हो तो कम है। कारण पंचांग में इतनी डाटाएं दी रहती हैं, इतने आंकड़े हैं कि उसको संकलन करके डालना, परीक्षित करना, संशोधन करना, ये सब छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जैसे सुबह आज 7:46 में शनि सीधे चलने लगे। अब सोचिए क्या मतलब हुआ। शनि अभी 10 नंबर में है और सीधे चलने लगे तो उनका जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स कुंभ। शनि कुंभ की ओर चलने लगेंगे। विल ट्राई टू गो इंटर इनटू कुंभ राशि। तो वो डायरेक्ट मोशन में चलेंगे, सीधी चाल चलेंगे, टेढ़ी चाल नहीं चलेंगे। अब जो आदमी सीधी चाल चल रहा है तो उसके रीडिंग भी सीधे होते हैं, उल्टे सीधे रीडिंग तो होती नहीं है। तो ये एक बड़ी घटना है कि बहुत सारी चीज़ें जो उल्टे पुल्टे अभी तक चले आ रहे हैं, शनि बोलते हैं अर्ध शिक्षित अशिक्षित लोगों के जरिए, वो सब में थोड़ा सा परिवर्तन आना चाहिए, ये दिखाई देता है। और ये 11 नंबर और 10 नंबर ये नॉर्थ को बोलते हैं, उत्तर को बोलते हैं। देखिए, जब मैं इस तरह की बात बोलूं तो सामान्य भाषा में 10 नंबर साउथ होता है, लेकिन कच्छप स्वरूप धरती की परिकल्पना से जो मेदिनी ज्योतिष होता है उसमें 10 नंबर और 11 नंबर नॉर्थ को बोलते हैं। तो नॉर्थ में ये शनि सीधे हो रहे हैं। भारतवर्ष का नॉर्थ क्या है? ऊपर में कश्मीर है, चाइना है, तिब्बत है, पाकिस्तान है, इधर एक और पाकिस्तान है, कहीं म्यांमार है, कहीं बांग्लादेश है। तो ऐसी सब स्थिति के कारण ये शनि काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देने जा रहे हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट देने जा रहे हैं। लेकिन शनि मकर राशि में है, मतलब समुद्र में है, या बॉर्डर एरिया, ऐसी एरिया जहाँ पर नदी है, गहरी नदी है, डीप सी है, और ये चलेंगे कुंभ में। कुंभ वायु को बोलते हैं। तो समुद्र के ऊपर आकाश, नदी के ऊपर आकाश की ओर ये शनि चलेंगे। अब मैं एकदम सरल भाषा में बोल रहा हूँ कि आप 1+1 जोड़ करके 2 कर लेंगे।
तो ये शनि यहाँ कुछ भला करने वाले हैं। यदि यहाँ पर चलते चलते यहाँ आ जाएंगे तो भला करने वाले हैं, और 10 नंबर में भी कुछ भला करने वाले हैं। कुछ चीज़ें बदलेंगी। 10 नंबर चीन की राशि है। 10 नंबर माने चीन। अब वहाँ शनि अभी तक उल्टे चल रहे थे, ये सीधे चलने लगेंगे शनि। तो कुछ तो उनके अकल में आएगी बात, कुछ तो रिट्रीट करेंगे, सीधे रास्ते पर आ जाएंगे जो उल्टे सीधे कारनामे कर रहे थे। तो युद्ध की आशंका हमको कम लगती है शनि जब सीधे हो गए। जब तक सीधे नहीं हुए थे तब तक थोड़ी दिक्कत की बात है। तो सुबह सोमवार को 11 तारीख को 7:30 बजे 7:46 में ये सीधे हो जाएंगे। तो लेट अस होप समथिंग गुड प्रिवेल्स इन चाइनाज माइंड। होता क्या, जो लोग खुराफाती होते हैं ना, वो सोते जागते उठते उनके मन में छल कपट प्रपंच द्वेष घृणा हिंसा यही सब सारी चीज़ें भरती रहती हैं। ये जो 10 आइटम है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट प्रपंच और घृणा, ये 10 आइटम है। ये मनुष्य को नीचे ले जाता है। जिसके मन में घृणा आ गई वो नीचे जाने लगेगा, जिसके मन में काम आ गया लोभ आ गया औरतों के प्रति वो भी नीचे जाने लगेगा। ये तो 10 आइटम जो है नीचे पतन की ओर ले जाता है। तो थोड़ी सी ये पतन के मार्ग से ये निकलेंगे। इनके अंदर में जो छल कपट प्रपंच है वो सब में थोड़ी सुधार होने की आशंका या ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जब सीधे चल रहे हैं भगवान, तो इनको भी सम्मति दीजिए। आपके 10 नंबर में जितनी राशियाँ पढ़ते हैं, जितने लोग पढ़ते हैं, जैसे मैं भी मकर राशि का हूँ, मैं भी आशा रखता हूँ कि स्वास्थ्य में थोड़ी अनुकूलता आएगी। स्वास्थ्य अभी भी अनुकूल नहीं है। नहीं है तो नहीं है। लेकिन मनुष्य यदि अकर्मण्य होकर के पड़ जाएगा तो दैव देव आलसी पुकारे वाली हालत हो जाएगी। तो मैं ज़बरदस्ती स्ट्रेच करके अपने को आगे बढ़ा रहा हूँ, और शनि की कृपा हो गई तो बहुत कुछ मेरे शरीर में भी परिवर्तन आएगा। जनमानस, शनि बोलते हैं जनमानस को। इस चीज़ को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि राजा बोलते हैं सूरज को और शनि बोलते हैं जनमानस को, प्रजा को। ऐसी प्रजा जो अर्ध शिक्षित है, अल्प शिक्षित है, ऐसे लोगों को मतलब जनमानस। तो जिसके कुंडली में सूरज और शनि बली हैं वही आदमी तो एमएलए एमपी राजा कुछ भी बन सकता है। ऐसे तो दूसरे लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी आप 1+1 करके आप देखिए आप कितना दूर तक समझ पा रहे हैं। तो मकर राशि वाले खुश हो जाइए, कुंभ राशि वाले खुश हो जाइए। और जिनके अष्टम भाव में शनि पड़ा हुआ है, 10 नंबर पड़ा हुआ है जिनके अष्टम भाव में, मतलब कि 3 कुर्क मिथुन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले में अष्टम भाव में 10 नंबर है और वहाँ पर शनि डायरेक्ट हो रहे हैं। तो यदि आप मृत्यु के भी करीब आ चुके हैं तो लगभग 7:46 या 8 बजे के आसपास से आप उठ के खड़ा हो जाएंगे और अपना बेड खाट ढो करके अपने आप निकल पड़ेंगे। तो ये बड़ी चीज़, बड़ी घटना है। और आज
ज्येष्ठा नक्षत्र है 12:56 तक, मतलब लगभग 1 बजे तक ज्येष्ठा नक्षत्र है। ये बुध का नक्षत्र है। ज्येष्ठा बोलते हैं बड़ा को, ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, बड़ा बेटा को ज्येष्ठ पुत्र बोलते हैं। सबसे छोटे बेटे को कनिष्ठ पुत्र बोलते हैं। तो ये नक्षत्र लंबाई में थोड़ा बड़ा ही है और नक्षत्रों से, इसलिए इसको ज्येष्ठा नक्षत्र बोलते हैं। और ये नक्षत्र बड़ा है, थोड़ा इसमें अभिमान होता है, क्रोध होता है, ये सब थोड़े दुर्गुण भी हैं, लेकिन सगुण भी है कि इस नक्षत्र में ज्ञान बहुत है। यदि आपके बेटे का नक्षत्र ज्येष्ठा है तो उसको आप पढ़ा लीजिए ना, जितना पढ़ाना चाहते हैं। थोड़ी भी कृपा और ग्रहों की, अच्छे शुभ ग्रहों की इस ज्येष्ठा नक्षत्र पे, चंद्रमा पर पड़ रहा है तो आप मन भर पढ़ाइए, बच्चा पढ़ेगा आपका। ये छोटी छोटी बात विषयांतर होकर के इसलिए बोलता हूँ कि जो लोग थोड़ा सीखना चाह रहे हैं उनके काम आ जाएगा। आप छोटी सी डायरी में फुल स्किप साइज डायरी बनाए हुए होंगे, उसमें कहीं नोट कर लीजिए। ज्येष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा हो और कम से कम 2 शुभ ग्रह की दृष्टि हो, इंक्लूडिंग बुध की दृष्टि हो, शुक्र की दृष्टि हो या गुरु की दृष्टि हो, 3 शुभ ग्रह होते हैं। तो लड़के को आप जितना पढ़ाना चाहें पढ़ा लीजिए, उसकी जिधर इच्छा है उसी ओर मुड़ने दीजिए। लेकिन 12:56 1 बजे के बाद से मूल नक्षत्र में आ जाते हैं चंद्रमा। मूल नक्षत्र धनु राशि में होता है। चंद्रमा यहाँ से ये इसमें आ जाएंगे, धनु में आ जाएंगे। धनु है ये अग्नि तत्व, धनुष अग्नि तत्व है, आग है इसमें। धनुष को, तीर को जो धनुष के ऊपर में रख करके छोड़ा जाता है प्रोजेक्टाइल्स के रूप में, प्रत्यंचा को खींच करके, तो वो तीर अग्नि से फ्रिक्शन के करते हुए उसमें हवा से जो तीव्रता से ये प्रवेश करते हैं तो उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है उसके नोक में। रामायण देखे होंगे तो याद होगा आपको, भगवान जब तीर छोड़ते थे तो उसके नोक पर अस्त्र शस्त्र या अग्नि के स्वरूप में कुछ आ जाता था। तो चंद्रमा आ जाएंगे अग्नि तत्व में 1 बजे के आसपास। मूल नक्षत्र है, ये ठीक नहीं है। ये नक्षत्र भी शुभ नहीं है, अशुद्ध नक्षत्र है ये। और 9 नंबर जो है उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। 9 नंबर इज नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ और वेस्ट, चलिए पाकिस्तान, इस्लामाबाद, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ये सारा नॉर्थ वेस्ट का सारा इलाका, मध्य प्रदेश या नागपुर से सीधा लाइन नक्शे पर ऊपर खींच दीजिए और वहाँ से नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ हो गया, वेस्ट की ओर चलिए। तो ये जो जगह है, मूल में जब आएंगे चंद्रमा तो ये 9 में रहेंगे। दिस इज नॉर्थ वेस्ट। और 9 नंबर का मतलब होता है यूएसए। और भावबल बहुत कम है इसमें। तो यस, कुछ ऐसी घटना घट सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं कि यूएसए 1 स्टेप बैकवर्ड हो, इसकी संभावना है। या हम लोग नहीं कह सकते कि यूएसए की राजनीतिक परिस्थितियां आज अनुकूल होंगी। जैसे चीन की स्थितियां अनुकूल नहीं, वैसे यूएसए की भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं। वैसे देखिए, एक और बड़ी बात आज है, सूरज आग 22 डिग्री में, बुध स्किन 20 डिग्री में,
मंगल आग का गोला 22 डिग्री में, एक नवांश के भीतर सूरज, बुध और मंगल हैं, दो आग के गोला और बुध उसमें जलने वाला ज्वलनशील पदार्थ। तो लगता है कि कहीं अग्नि वर्षा संभव है, या जिसको हम लोग सूरज बोलते हैं एक्चुअली ये तो पृथ्वी है, और ये पृथ्वी 6 नंबर की बात बोल रहे हैं। तो 6 नंबर बोलते हैं हम लोग जो ये साउथ वेस्ट को बोलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर इज इक्वल टू साउथ वेस्ट। तो नागपुर से नीचे उतरिए साउथ और फिर वेस्ट की ओर चलिए, उस पूरा इलाका, मेरे ख्याल से बेंगलोर और सबके नीचे का इलाका, कहीं कुछ गड़बड़ में फंसा हुआ है। हल्के भूकंप के झटके आ जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है, या वहाँ कोई उपद्रव आ जाए। बहुत सारे लोग जो हैं एंटी सोशल लोग साउथ में, साउथ इंडिया में, वो लोग कुछ उपद्रव ना कर दें, इसकी संभावना भी है। आग और बुध, तो जहाँ पर है ये तो भारतवर्ष के जो खुफिया तंत्र हैं, इनको ये सारी जानकारी होगी, और हमारी एस्ट्रोलॉजी की उनको ज़रूरत नहीं है। दे आर competent enough to keep track of everything, एंटी सोशल पर्सन्स। मेरा सिर्फ इतना ही बोलना है कि एस्ट्रोलॉजिकली यहाँ पर सबसे डैमेज्ड प्लैनेट जो है वो बुध है, सबसे कोमल और सबसे ज़्यादा डैमेज्ड। मंगल जला रहा है, सूरज जला रहा है। तो बुध जो है ये स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं, छात्र को भी बोलते हैं, प्लेयर को भी बोलते हैं, खिलाड़ियों को भी बोलते हैं। बुध कम उम्र के लड़कों को बोलते हैं, युवक और युवक से नीचे, टीन्स समझ लीजिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन्स, टीनेज। तो वहाँ भी कुछ झंझट दिख रहा है। तो मैं इसी को संघात चक्र में थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। संघात चक्र बनता कैसा है इसको समझ लीजिए। एक लाइन खींचेंगे ऊपर में ऐसे, यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ लिखेंगे 12। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन सीधा परपेंडिकुलर नीचे गिराएंगे, यहाँ लिखेंगे 8। इस लाइन को मिला देंगे, एक और जो 8 है इसको मिला दिया, 1 ट्रायंगल बना, 1, 8, 12। अब देखिए इस कुंडली में 1 नंबर में कोई ग्रह नहीं, 12 नंबर में कोई ग्रह नहीं, 8 नंबर में चंद्रमा, शुक्र और केतु हैं। यहाँ पर, यहाँ जो 8 नंबर है, यहाँ पर चंद्रमा है, शुक्र है, केतु है। लेकिन इस ग्रुप को, चंद्रमा, शुक्र, केतु को कोई प्लैनेट डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, यथावत जो जहाँ है वहीं है। तो दिस पोर्शन इज ऑलमोस्ट अनइफेक्टेड। अब 1 के नीचे 2 लिखे हम लोग, 1, 12 और 8, तो यहाँ लिखते हैं 2। 2 से सीधा लाइन खींचेंगे इधर,
और 2 के बाद लिखेंगे 12 है तो यहाँ पर लिखेंगे 11 और यहाँ से वर्टिकल लाइन खींचेंगे सीधा। 8 है, 8 के पहले 7 होगा ये। दिस पॉइंट इज 7, तो 2 और 7 को मिला दें। दूसरा ट्रायंगल बना। 2 नंबर में राहु है तो यहाँ राहु लिख देते हैं। 11 नंबर में कोई ग्रह नहीं है और 7 नंबर में भी कोई ग्रह नहीं है। सो दिस इज ओके, दिस इज ओके एंड 7 नंबर इज ऑल्सो ओके। एक इसके नीचे लिखा है 2, तीसरा पॉइंट यहाँ पर 3 है, दिस इज 3 और 12, 11 तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा 10 नंबर का। तो 3 को, इस लाइन को सीधा 10 नंबर तक मिलाएंगे। यहाँ से वर्टिकल लाइन सीधा नीचे गिराएंगे तो 8, 7 ये हो गया 6। अब देखेंगे 3 में कोई ग्रह है, नहीं है। 10 में कोई ग्रह है तो हाँ ग्रह तो है यहाँ पर गुरु है रेट्रोग्रेड और शनि है डायरेक्ट। शनि डायरेक्ट है और 6 नंबर में कोई ग्रह है तो 6 नंबर में 3 ग्रह है यहाँ, सूरज, बुध और मंगल, ये 6 नंबर में है। तो ये जो जोन है 6 नंबर का, इसमें ये 3 ग्रह हैं और इस 3 ग्रह को गुरु की दृष्टि पड़ रही, गुरु वेद कर रहे हैं, शनि भी वेद कर रहे हैं इसको। सो ऑन वाइस वर्सा ये भी इसको वेद कर रहे हैं। तो 10 नंबर इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ और 6 नंबर इज साउथ वेस्ट। जो हमने बताया वो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है, साउथ वेस्ट इज इन प्रॉब्लम। चौथा ये बचा, नेक्स्ट पॉइंट इज 4, सीधा इसको लाइन खींचा, यहाँ 12, 11, 10, ये 9। तो 7, 8, ये 6, तो ये पॉइंट होगा 5। तो देखिए 5 नंबर में कोई प्लैनेट नहीं है, इस लाइन को खींचते हैं ऐसे। 5 नंबर में कोई प्लैनेट नहीं है, 4 नंबर में भी कोई प्लैनेट नहीं है और ये 9 है। 9, 10, 11, 12 यहाँ लिख दिया हूँ, इसको यहाँ समझ लीजिए, दिस इज 12। तो 4, 8 और 5, सॉरी 4, 9 और 5, 4 में कोई ग्रह नहीं, 9 में यहाँ चंद्रमा है, आ रहे हैं 1 बजे से। और यहाँ पर इस कुंडली में देखिएगा मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, तो चंद्रमा अग्नि तत्व में है और सूरज और मंगल 1 डिग्री पर हैं, 22 डिग्री 22 डिग्री पर हैं। तो जैसे बुध डैमेज्ड हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से चंद्रमा भी डैमेज्ड हो रहे हैं। दिस मून इज ऑल्सो बीइंग डैमेज्ड। तो 9 नंबर इज साउथ वेस्ट, सॉरी 9 नंबर इज नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट में भी प्रॉब्लम है।
किसी भी शहर में ये बैठा दीजिए ना तो आपको मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कंट्री। तो मैं सिर्फ इसको हल्का सा एक्सप्लेन करने के लिए इसके साथ हमने आपको कंपेयर किया। मेरा ये कहना है कि जिनका 10 नंबर है, आपको सूरज, मंगल और बुध भी वेध कर रहा है उलट के, तो वी हैव टू बी केयरफुल अगेंस्ट हीट। 10 नंबर वाले जितने लोग हैं, गर्मी से बचें, शराब से बचें, आग से बचें, लहसुन से बचें, प्याज से बचें, गर्म जितनी भी चीज़ें हैं, मसालेदार चीज़ें हैं, उससे बचिए। स्वास्थ्य को अनुकूल रखिए, वो तो सबसे बड़ी चीज़ है। यदि स्वास्थ्य को आप अनुकूल नहीं रखते हैं तो हाउ कैन यू रन। तो ये संघात चक्र के द्वारा आप मुंडन को देखने के लिए बनाया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल के बारे में भी आप अपने बारे में भी जान सकते हैं। मतलब यदि नाभि में सेंटर इसको बना करके हम रखें तो यू कैन नो व्हिच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। करके देखिए ना, अब करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं विस्तार नहीं दे रहा हूँ, संक्षेप कर रहा हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द मुंडन, एज वेल एज ये बता रहा हूँ कि आज चूँकि ज्येष्ठा नक्षत्र है प्रातःकाल का, तो 12 से 1 बजे तक शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए विपद वाली है। पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरनी। मेंटेन कीजिए अपने हेल्थ को। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा, हस्त, आपके लिए भी झगड़े वगड़े परेशानी की है, आपके लिए भी दिन अशुभ है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, स्वाति, शतभिषा और आद्रा, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है। स्वाति नक्षत्र से याद आया कि स्वाति नक्षत्र में जब सूरज आते हैं तो वर्षा बंद होने लगती है। वर्षा का प्रारंभ होता है आद्रा नक्षत्र में सूरज के आने से। ठीक उसी तरह से रेन समाप्त होने लगते हैं जब सूरज स्वाति के नक्षत्र में आते हैं। तो एक नक्षत्र में सूरज लगभग 13 दिन रहते हैं। चंद्रमा एक नक्षत्र में 1 दिन रहते हैं, इसलिए चंद्रमा के नक्षत्र को छोटका नक्षत्र बोलते हैं, छोटा नक्षत्र। और सूरज जिस नक्षत्र में रहता है उसमें वो 13 दिन रहते हैं या 14 दिन रहते हैं, तो उसको बोलते हैं बड़ा नक्षत्र। तो विद इन 14 डेज 22 को शायद 22 को इंटर कर रहे हैं, सो फार आई रिमेंबर। तो 22 के बाद से 13-14 दिन के बीच में वर्षा समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्गा पूजा के बीच में थोड़ी बहुत ये झंझट संभव है, कारण कि स्वाति नक्षत्र है जिसमें वर्षा बंद होती है। लेकिन नक्षत्र यदि जलद आ गया, जल देने वाले नक्षत्र आ गए, तो थोड़े बहुत बूंदाबूंदी हो सकती भी। तो ये समझ लीजिए, राहु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए भी समय ठीक नहीं है। टेक केयर। और उसके बाद सेकंड हाफ में मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र के लॉर्ड होते हैं केतु। तो केतु जन्म तारा में आए, केतु जन्म तारा में आए, शुक्र संपत तारा में आए, सूरज विपद तारा में आए, जन्म संपत विपद क्षेमा मंगल प्रत्यारी तारा में आया, जन्म संपत विपद क्षेमा प्रत्यारी साधक गुरु बाधक तारा में आए। तो 12 या 1 बजे के बाद से केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है वो भी थोड़ा अपने को संभालेंगे। मतलब रस से गाड़ी मत चलाइए। केतु इज एक्सटर्नल इंजुरी से बचिए। और सूरज के 3 नक्षत्र
सूरज देखिए आग दे के जला रहा है बुध को। बुध गला और कमर को बोलते हैं। 6 शरीर के अंदर स्किन को बोलते हैं, बोली को बोलते हैं, ओठ यहाँ से जो शब्द निकलते हैं। तो सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ वाले जो लोग हैं 1 बजे के बाद से आप सावधान रहिएगा, समय आपका गिर जाएगा, अशुभ हो जाएगा। उसी तरह से मंगल के 3 नक्षत्र चित्रा, धनिष्ठा और मृगशा, आप भी सावधान रहिएगा, आपके लिए भी समय ठीक नहीं है। ये मेरे ख्याल से जन्म, संपत्ति, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, झंझट वाले झगड़ा के केस में आ रहा है, अग्नि के केस में आ रहा है, क्रोध के केस में आ रहा है। तो आग को शत्रु मानिए, क्रोध को शत्रु मानिए, शांत होकर के काम कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। गुरु के 3 नक्षत्र जो है वो बुध तारा में आए। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपको थोड़ा ज़्यादा ही खतरा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैं उनके लिए भी इशारा कर रहा हूँ जो लोग जिम में काम करते हैं और हेवी वेट उठाते हैं, वो सब थोड़ा सावधानी से काम कीजिएगा। आपके साथ सहायक होना चाहिए जो उठाने में मदद करता है। तो गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा। इनमें जिनका जन्म है थोड़ा आप भी सावधान रहिए। तो ये मैंने नक्षत्र सिद्धांत से 1 बजे के पहले और 1 बजे के बाद तक की भी बात बताई आपको। संघात चक्र से भी कुछ बातें की, नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से, और राशि में जो स्थिति बनी है वो भी बताया। शनि डायरेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप समझिए। देखिए गुरु जो है उल्टे चल रहे हैं और शनि सीधे चल रहे हैं, सो दोनों में गैप हो रहा है। गुरु उल्टे चल रहे हैं और शनि नीचे डायरेक्ट चल रहे हैं, लिहाजा दोनों में गैप हो रहा है, बढ़ रहा है गैप। तो थोड़ा जब 2 ग्रह इकट्ठे होते हैं ना, युति बनती है, तो बहुत रिजल्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि एक रिजल्ट हम लोग समझ लें कि हाँ चंद्र मंगल योग है, बढ़िया है, तो ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है। लेकिन मंगल जिस नक्षत्र में है या चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, इस दोनों नक्षत्र को भी योग में लाइए। मंगल जिस राशि में है, चंद्रमा जिस राशि में है, उनके भी रिजल्ट को मिलाइए। फिर चंद्रमा अपना गुण मंगल को देगा, उसका रिजल्ट दीजिए। फिर मंगल चंद्रमा को अपना जो उग्र रूप है या कशैला रूप है या तीखा रूप है वो भी उसको डालेगा। तो 6-7 प्रकार से संयोग बनते हैं, संकलन होते हैं कोई भी युति का। इसलिए कहा गया है कि युति यदि 2 ग्रहों का हो तो बढ़िया रिजल्ट होता है, तो बढ़िया रिजल्ट देगा। खराब रिजल्ट है तो खराब रिजल्ट देगा। लेकिन 3 से अधिक ग्रहों की जब युति होती है तो 2 ग्रह हुए मिलते हैं तो 4 ब्लॉक आया। मान लीजिए चंद्रमा है तो 1 है और मंगल का 1 और 8 3 हो गए। फिर तीसरा ग्रह आएगा तो उसके भी 2 हाउस होंगे, वो जुटेगा। 4 ग्रह होंगे तो 8 हाउसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं हॉरोस्कोप के। तो युति को भी थोड़ा मेंटली एनालाइज करके बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि रटा रटाया बोल देंगे चंद्र मंगल की युति हमेशा शुभ होती है, चंद्रमा मंगल की युति, या शुक्र गुरु की युति बढ़िया होती है शिक्षा के लिए, ये हमेशा नहीं बोल सकते हैं। कारण कि शुक्र अपना गुण बृहस्पति को देगा, बृहस्पति अपना गुण शुक्र को देगा, और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, ये भी गुण देगा, ये भी होगा। और दोनों उसी राशि का अलग अलग रिजल्ट भी देंगे। गुरु यदि एक राशि में है वहीं, तो शुक्र वहाँ पर कुछ दूसरा रिजल्ट देंगे। तो 5-6 रिजल्ट एक साथ उत्पन्न होते हैं। तो दशा अंतर्दशा बोलने में ये 5-6 रिजल्ट को जोड़ना पड़ता है, तो आपको आपके अंदर में क्लैरिटी खुद आएगी, खुद आप समझ पाएंगे कि हाँ क्या क्या रिजल्ट में मिल सकता है हमको, और कौन सा रिजल्ट आपके नक्षत्र के हिसाब से अनुकूल है और कौन सा रिजल्ट आपके नक्षत्र के हिसाब से अनुकूल नहीं है। पहला जो क्लासिफिकेशन है वो नक्षत्र सिद्धांत से कीजिए, फिर
जो ग्रह राशि में है वो देखिए आपके राशि के लिए वो ग्रह शुभ है या अशुभ है, तो फिर एनालाइज कर लीजिए। तो आज मैं यहीं तक अपनी बात को रख करके समाप्त करता हूँ। शरीर साथ नहीं दे रहा है तो अपने लैब में नहीं जा पा रहा हूँ, कार्यालय नहीं जा पा रहा हूँ अभी किसी कारण, बस शरीर के कमजोरी होने के कारण घर से ही बोल रहा हूँ। अब यहाँ होता है क्या है कि अब मैं यहाँ आऊँगा थोड़ा डाटा छुप जाता है, तो बहुत सारे लोगों को थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, कारण कि जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बोल रहा हूँ तो थोड़ा संघात चक्र यहाँ क्लियर होगा तो इधर थोड़ा छुप जाएगा। जो ऑफिस में जो इनसाइड झारखंड में जो व्यवस्था है वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इच्छा होती है वहीं जा कर के कुछ बात करूं, लेकिन शरीर अभी इजाज़त नहीं दे रहा है। देखें शनि बदलने से मेरे शरीर में कुछ लाभ मिलता है तो मैं वहाँ से जाकर फिर बोलूँगा, लेकिन तब तक काइंडली बियर इट अप विथ मी। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनागे जोहार। मैं यहाँ की लोकल भाषा में सबों को प्रणाम कर रहा हूँ। जोहार माने प्रणाम करना होता है, जोहार। तो सभी को पूरे वर्ल्ड में जो भी जहाँ जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, आपको मेरा अभिनंदन।